हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग रहने वाली है जेमिनी सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि जेमिनी सोल ट्राइब का फरवरी 2024 किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं, किस तरह की गाइडेंसेस हैं, किस तरह के डूज एंड डोंट्स हैं। सो आप जानेंगे इस रीडिंग में। सो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है हर एक चीज़ 100% आप लोगों से रेजोनेट ना करे। सो जितना हिस्सा आपसे रेजोनेट करे उसको रख लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। जब तक मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, जेमिनी सोल पीपल आप अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं। ओके, सो ये आपके कार्ड्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून है। गुड, भगवान को अभी अभी धन्यवाद दीजिए। बहुत अच्छे टोन पे रीडिंग शुरू हुई है। रीडिंग को रोक के अभी थैंक यू बोलिए जिसको भी आप मानते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाव, आई मीन लिटरली वाव। एस ऑफ सोर्ड्स, वाव, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाव जेमिनी पीपल, सारा कुछ आप ही लोग ले लेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, इसको मैं समझाऊंगी व्हाट इज दिस। एंड द मून। ओके, ठीक है। सो रीडिंग शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आपकी रीडिंग जो शुरू हुई है वो शुरू ही हुई है व्हील ऑफ फॉर्चून से, लेकिन मैं इसको यहाँ से शुरू नहीं करूँगी क्योंकि हमें अगर एक कहानी को पूरा समझना है, सुलझाना है, अच्छे से उसके हर एस्पेक्ट पे, पहलू पे गौर करना है। सो मैं शुरू करना चाहूँगी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और ये कहीं ना कहीं आपके आसपास आपकी साइकी में है। ये हो सकता है अब आप लोगों की लाइफ में ना हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी ही आप थोड़ी सी ना, जिसे कहते हैं कैरी ऑन किए जा रही हैं और चीज़ें ना ऐसे ही चलती हैं, वो साइलेंटली हमारे अंदर चलती हैं और हमको समझ नहीं आता है। हो सकता है जेमिनी सोल ट्राइब भी बहुत ज़्यादा पास्ट में ना 2023 में इस तरह के लोगों से घिरा रहा हो कि उसको समझ ना आया हो कि कौन उसका अपना है, कौन उसका पराया है, किसको वो दोस्त माने, किसको वो किसके साथ रहे, किससे बात करे। यानी कि बिल्कुल ही अकेले पड़ गए थे आप लोग कहीं ना कहीं, और हर एक फ्रंट पे और कहीं ना कहीं हर एक इंसान के साथ आप ना किसी पॉइंट पे ना, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा होपलेस भी रहे हैं एंड कंफ्यूज रहे हैं। आप ना कंफ्यूजन देखिए इस इंसान का, मतलब हाइट ऑफ कंफ्यूजन है, इसको समझ नहीं आ रहा है। ये सर्वाइवल का कार्ड होता है कि आपने ना बड़ी मुश्किल से 2023 में कहीं ना कहीं सर्वाइव किया है और चीज़ें बदल भी गई हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आपका घूम ही गया है, भाग्य का चक्कर घुमा दिया है उस प्रभु ने आपके लिए। लेकिन यहाँ पे ना ये माइंड से आपके जा नहीं रहा है। जैसे कहते हैं ना कि हाथी निकल गया और उसकी पूंछ रह गई, कुछ रेजिड्यू है जो आप कैरी कर रहे हैं, उसको कैसे निकालना है मैं बताऊंगी आपको। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू ना ये आपकी ना थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी मुझे पिक हुई है और थोड़ा सा प्रेजेंट में भी, जनवरी फरवरी में भी कहीं ना कहीं इस तरह का है कि आप गार्डेड अप हैं। आप ना मतलब अंदर से वो तैयारी है आपकी। जिस तरह की लड़ाइयाँ आप लड़ते रहे ना आप अपने रिलेशनशिप्स में, काम पे, हर जगह, घर में, सो कहीं ना कहीं आप थोड़े से गार्डेड अप तो हैं। सो ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी भी है, ये फरवरी में भी आप कैरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गार्डेड अप हैं अंदर से, ठीक है। सो इसके लिए मैं बताऊंगी कि इसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि अब ये नहीं है, अब ये चला गया है। ये आपने गार्डेड अप क्यों फील किया था, किस तरह का था आपका, किस तरह का था ये। इस तरह का था कि कुछ लोग थे आपके आसपास ना, या मैं कहूँ फॉर टाइम बिंग सारे ही लोग बाय चांस ना, जिसे कहते हैं आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, आपका ब्रेन वॉश कर रहे थे। ब्रेन वॉश बहुत किया गया आप लोगों को ना जेमिनी पीपल। हो सकता है लव लाइफ में आपके कोई लवर हो, हाँ हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है वर्क प्लेस पे हो। इस वाले ट्राइब के लिए मुझे इमोशनल एनर्जी ज़्यादा फील हो रहा है, यानी कि इमोशनल जो रिलेशनशिप्स हैं उनका एनर्जी ज़्यादा पिक हो रहा है, काम का उतना एनर्जी पिक नहीं हो रहा है। सो जैसा हो रहा है वैसा मैं आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे आपको ढेर ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है, आपके दिमाग के साथ खेला गया है। आपको जिसे कहते हैं ना कि अंधेरे में रखा जाना, चीज़ें कुछ है उनका कुछ और बताए जाना, और ये उन लोगों ने किया है जिन पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, और इसीलिए ना आप इस चीज़ को फरवरी में भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड का एनर्जी पिक हुआ था कि आप ऐसी परिस्थिति में कहीं फंसे हुए थे
कि आपको फॉर टाइम बीइंग समझ नहीं आया कि मैं खुद से लड़ूं कि दूसरों से लड़ूं। बिल्कुल अकेला आपने अपने आप को हर फ्रंट पे पाया था उस टाइम पे, और आपको इतना अटर लेवल का कंफ्यूजन हो गया था कि मैं किसी को अपना मानूं तो किसको मानूं, मतलब कौन है, और मैं भी अपना हूं कि नहीं हूं। उस लेवल का कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आपको ना इन लोगों ने फील कराया है। और इसके लिए गाइडेंस यही है गाइस कि ये ना समय का चक्कर होता है। ये देखिए समय का चक्कर अब घूम गया है। ये समय का चक्कर है जो सारे खेल कराता है। ये जब समय विपरीत होता है तो कहीं ना कहीं अपनों को पराया कर देता है, और जब समय आपके साथ होता है तो पराये लोग भी आके आपकी वाहवाही करने लगते हैं। तो सब समय का खेल था। जेमिनाई सोल पीपल, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि समय का खेल था। अब वो समय बीत गया है, लोग बदल गए हैं, चीजें सुधर रही हैं, आपकी एनर्जी भी सुधरेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको, आपकी एनर्जी इंप्रूव हो रही है। सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप इसे कॉन्शियसली छोड़ दें। ठीक है, कि जो बीत गई वो बात गई, उस तरह से ना कि जो बीत गया ना वो बात खत्म हो गई है। हाँ, इस तरह का एनर्जी आपके आसपास था, और थोड़ा सा आपको ना इन लोगों से अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि समय बदला है लेकिन लोगों की फितरत नहीं बदलती है। समय के साथ भी आप ही बदलते हैं। लोग फॉर टाइम बीइंग ना वैसे ही रहते हैं, क्योंकि लोगों के पास भी अपनी फ्री विल है कि वो ऐसा रहना चाहते हैं या वैसा रहना चाहते हैं। सो इस तरह का कलेक्टिव एनर्जी है आपके आसपास। थोड़ा सा आपको ना इनसे सावधान रहना है, यानी कि बहुत ज्यादा अपने दिल की बात किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। सिंपली मूव इन साइलेंस। ठीक है ना। अब यहाँ पे है, ये 2 कार्ड आए हैं और 2 नंबर के 2 कार्ड आए हैं। आपके केस में ना 2 नंबर के भी 2 ही कार्ड्स आए हैं और 1 नंबर के भी 2 ही कार्ड्स आए हैं। और ये भी देखिए कि 1 नंबर में भी पेंटिकल आया है और 2 नंबर में भी पेंटिकल आया है। 1 नंबर में भी सोर्ड आई है और 2 नंबर में भी सोर्ड आई है। ठीक है। सो सबसे पहले ना हम इसको समझेंगे 2 ऑफ सोर्ड्स क्या होता है। सो कहीं ना कहीं आप फरवरी में ना, क्योंकि आपकी रीडिंग का टोन लेवल बड़ा अप है, अच्छा टोन लेवल है, अदरवाइज मैं आपको समझाती, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है और ज्यादा तो ये पास्ट का ही है। सो कहीं ना कहीं तो आप इससे बाहर निकल आए हैं। सो आपके लिए इसको गाइडेंस कह लें, चाहे जो भी कह लें, जिस मर्जी तरीके से इसको समझिए। काफी सारा सोल ट्राइब यहाँ पे पिक हो रहा है जो इस एनर्जी से बाहर आ गया है। यानी कि इसके बाद, इस कंफ्यूजन के बाद ना कहीं हमें कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं कि मैं क्या करूं, किसको अपना समझूं, किस पे भरोसा करूं। सो उन कॉन्फ्लिक्ट से ना आप क्लियर माइंड होके क्लैरिटी के साथ कहीं ना कहीं जो आप कॉन्फ्लिक्ट में थे उसको आपने खुद ही ठीक कर लिया है यहाँ पे अपनी एनर्जी से ही। और अपनी एनर्जी से भी क्या कहूँ, हम कहेंगे कि भगवान की एनर्जी से, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए घुमाया है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। और इसको सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी, हालांकि ये सबसे पहले आया था। तो यहाँ पे जो है ना, जो मन की जो 2 इच्छाएं होती हैं, जो विपरीत चीजें होती है ना हमारी साइकी में, ऐसे ऐसे चलती हैं। द्वंद्व क्या है, ऐसे आपकी ही पावर जो है कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है अगर मैं ऐसे रहूं। दिस इज कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, सो इसमें किसकी पावर वेस्ट हो रही है, किसका स्टेमिना वीक हो रहा है, आपका। सो कहीं ना कहीं मुझे सोल ट्राइब, जेमिनाई सोल ट्राइब, आप इस चीज से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। फरवरी में आप बिल्कुल निकल आएंगे। आप अपनी आंखों की पट्टी भी हटा देंगे, आपको साफ साफ दिखेगा कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। और आपको ये भी दिखेगा कि आपका आपसे ज्यादा सगा कोई भी नहीं है। आप सबसे ज्यादा विश्वास अपने ऊपर करेंगे। सोच समझ के दूसरों को अपने सीक्रेट्स बताइएगा। थोड़ा सा इस तरह का एनर्जी पिक हुआ है कि आपके आसपास ये आपके ब्रेन वॉश करने वाले, आपके ब्रेन के साथ गेम्स खेलने वाले, मैनिपुलेट करने वाले और धोखा देने वाले लोग बहुत हैं। धोखा देने वाले लोग बहुत हैं आपके आसपास, इनसे सावधान रहना है। तो इसीलिए बात ना, आई थिंक मैं इसी रीडिंग में 3री या 4थी बार रिपीट कर चुकी हूँ कि अपनी बातें किसी से बतानी नहीं है। सो ये कलेक्टिव पिक हो रहा है कि अपने सीक्रेट्स किसी को बताने नहीं है, खासकर अपने प्लान्स, अपने काम के प्लान्स, अपने अपने वर्क प्लेस के प्लान्स ना किसी को बताना नहीं है। जब हो जाएगा तब सबको दिख जाएगा। यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो पेंटिकल्स का कार्ड, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैलेंस को शो करता है। सो आपके केस में कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस थे जेमिनाई पीपल। आप 2 लोगों के बीच में, 2 रिश्तों के बीच में, दो चीजों के बीच में ना बैलेंस नहीं कर पाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बायस्ड थे। उन 2 में से एक इंसान आपको पसंद था तो आप बायस्ड थे, उन 2 में से एक इंसान आपको पसंद नहीं था तो आप बायस्ड थे कहीं ना कहीं। ठीक है। सो इस तरह से आप अपनी लाइफ में ना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, काम के बीच में, घर के बीच में, प्यार के बीच में, प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में, बड़ों के बीच में, छोटों के बीच में।
परिवार के बीच में, नौकरी के बीच में, ठीक है, इस तरह से बैलेंस नहीं कर पा रहे। लेकिन फरवरी का एनर्जी बहुत अच्छा है कि ये बैलेंस आप सीख लेंगे, आप सीख रहे हैं। जेमिनी सोल ट्राइब ने बहुत कुछ सीखा है पिछले 3-4 महीनों में, अगर देखा जाए तो बहुत कुछ सीखा है। तो यहाँ पे एक परफेक्ट बैलेंस को लेके आते हुए ना अपनी लाइफ में आप मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आप सब कुछ संभालेंगे, क्योंकि आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सीख गए हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से कैसे दूर रहा जाता है और 2 चीजों में से एक को कैसे चुनते हैं। यहाँ पे इस वाले कार्ड में कि 2 चीजों में से कैसे एक को चुनते हैं, 2 रास्तों में से कैसे एक को चुनते हैं ताकि हमारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, और दोनों चीजों में फिर जो है बैलेंस कैसे बना के चलते हैं। सो इस तरह का यहाँ पे ना कलेक्टिव पिक हुआ है। अब इसके बाद है कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स का एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, यानी कि देखिए डिवाइन के हैंड्स हैं। अब आपके केस में ना कहानी को मैंने उल्टा चलाया, कार्ड्स मैंने यहाँ से ना पढ़ के यहाँ से पढ़ने शुरू किए, क्योंकि वो उस तरह से ही सेंस बन रही थी। अब ये डिवाइन के हैंड्स हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जब आप बहुत कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं, ऐसा ना गाइस हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, हम किसी चीज से बाहर निकले हैं, हम बदले हैं, हमने इम्प्रूव किया है, सिचुएशन हमने अपनी ठीक की है, लेकिन कभी भी वो हमने ठीक नहीं की होती है। आपके केस में ये डिवाइन ने ठीक की है, और हर किसी में डिवाइन ही ठीक करता है। बट आपके केस में इस कार्ड ने आके ना, जिसे कहते हैं ना, अपनी हाजिरी लगाई है, प्रेजेंस शो की है कि यस आई एम देयर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो ये भगवान का हाथ है जो आपको ना ढेर सारी मेंटल क्लैरिटी देगा। और हो सकता है उस प्रभु के आशीर्वाद से ही कहीं ना कहीं आप इस चीज से बाहर निकले हों, ठीक है। आपको मेंटल क्लैरिटी देगा, आप बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाएंगे और उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे, काम करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वर्क प्लेस का एनर्जी अब आया है जाके कि आप उन पे काम करेंगे। और मैंने बोला है अपने सीक्रेट्स, अपने प्लान्स किसी को शेयर नहीं करना है, इनसे आपने सावधान रहना है। काम के लेवल पे तो, करियर के लेवल में ये बहुत ज्यादा आ रहा है कि अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स को भी ना बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपने क्या बनना, आपकी क्या तैयारी चल रही है, आप कौन सा बिजनेस डालना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस आइडियाज किसी से शेयर ना करें। जब हो जाएगा, ठीक है, जब पार्टी शार्टी होगी तब सबको पता चलेगा। सो ढेर सारा सा यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज काम को लेके आपकी बहुत सारी हैं, और लव लाइफ में भी हैं, और मतलब ढेर सारा ब्रेक थ्रू है, मतलब बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे खुलेंगी नया काम करते हुए, काम को बढ़ाते हुए। इस तरह का एनर्जी अब जाके यहाँ पे पिक हुआ है मुझे। देन है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे बताइए, जब एक इंसान बहुत मेहनत करता है, काम करता है, अपने काम को और अपनी फैमिली को बैलेंस रखता है, दुविधा में नहीं आता है, द्वंद्व से बाहर निकलता है, क्लियरली सोचता है, क्लियरली प्लान बनाता है, क्लियरली एग्जीक्यूट करता है प्लान्स को, तो मुझे बताओ पैसा, धन दौलत उसके पास आने से कोई रोक सकता है? नहीं। सो भगवान यहाँ पे आपको देंगे। तो फरवरी में गाइस आपको हो सकता है अचानक से कोई इस तरह का प्रमोशन मिल जाना कहीं ना कहीं, और उस प्रमोशन के थ्रू आप थोड़ा बहुत घूमने फिरने भी जा सकते हैं। और फरवरी से जिसे कहते हैं ना, शुरू हो जाता है हमारा क्लोजिंग वाला प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है कि हाँ काम ज़्यादा होता है, हमें नए नए प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, और हमारे ऊपर होता है थोड़ा सा टाइम बाउंड भी होते हैं हम कि हमें 2 महीने के अंदर अंदर इतना काम करना है, टारगेट्स हमें मिलते हैं। सो यहाँ पे आपका अब जो है काम की एनर्जी पिक होनी शुरू हुई है कि हमें टारगेट्स वगैरह मिलते हैं। सो आपको कुछ बड़े अच्छे टारगेट्स मिलेंगे, आप उन्हें टाइमली फुलफिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा प्रमोशन का एनर्जी पिक हो रहा है कि प्रमोशन है, बोनस है, कुछ लोगों को घूमने फिरने के भी हैं यहाँ पे कि आपने कोई मतलब टारगेट कंप्लीट किया हो तो कंपनी ही आपकी आपको जो है घूमने फिरने भेजे। इस तरह का भी यहाँ पे वाइब्स पिक हो रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी सी आपकी रीडिंग है। फरवरी में आप लोगों का ना बहुत अच्छा रहने वाला है। आप ढेर सारी मेहनत कीजिएगा और ढेर सारा विश्वास रखिएगा, और पास्ट को पास्ट में छोड़ के आगे बढ़िएगा जेमिनी सोल ट्राइब। अब यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। भगवान ने आपको ना आपकी रीडिंग में जिसे कहते हैं चप्पर फाड़ के दिया है, मतलब बहुत कुछ दिया है। सो जेमिनी सोल ट्राइब, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपके पास पैसा तो होगा ही होगा। इस क्वीन को देखिए, ये कितनी कितनी जिसे कहते हैं ना भली मानस है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सी है, नर्चरिंग है, केयरिंग है। सो कहीं ना कहीं आपके पास पैसा तो होगा ही होगा, पैसा तो आप कमाएंगे ही, पैसे को कमाने के आप ढेर सारे तरीके भी ढूंढेंगे, हाँ, और ढेर सारा क्रिएटिव काम भी करेंगे। अब ये देखिए इस तरह की एनर्जी भी आपके पास फरवरी में रहेगी, यानी कि पार्टनर का प्यार, पार्टनर का साथ, पार्टनर जिसे कहते हैं ना हौसला बढ़ाता है,
केयर करता है, अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करते हुए, उन पे ध्यान देते हुए, क्योंकि इमोशनल एनर्जी भी काफ़ी कैरी हुआ था यहाँ पे, अपने परिवार पे ध्यान देते हुए, परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाते हुए, इस तरह का एनर्जी है। सो परिवार के साथ भी ढेर सारा टाइम बिताएंगे, काम भी ढेर सारा करेंगे। बस यही है कि अपने प्लान्स किसी को बताएं नहीं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ना अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह मत डालें, क्योंकि आपके पास सोल ट्राइब ना ये ढेर सारे लोग हैं जो आपसे जलते हैं और जो ना थोड़ा सा मतलब पर्दे के पीछे रह के वार करते हैं और आपको नहीं पता है ये कौन है अभी, ठीक है। सो ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपनी प्राइवेट लाइफ को दिखाने का कि हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ऐसे एंजॉय किया, वैसे एंजॉय किया, इविल आई को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सो अपना साइलेंस में जो है एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। अब यहाँ पे मैंने बार बार क्यों बोला है इतना, कार्ड तो एक बार आया है, मैंने आपको कम से कम 10 बार एक्सप्लेन किया है कि इनसे दूर रहना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना पास्ट में 3-4-6 महीने से ना आपको बड़ा परेशान करके रखा हुआ है और बहुत सारे लोग उससे पहले से परेशान हैं और बड़ी मुश्किल से भगवान ने ना ये दिसंबर 2023 की एनर्जी मुझे पिक हुई है कि दिसंबर 2023 में फाइनली भाग्य के चक्कर को फिर से घुमाया है कि ठीक है, इसका बहुत हो गया है, इन लोगों का बहुत हो गया है, तो अब मैं इंटरफेयर करूंगा। सो कहीं ना कहीं आपने एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया था दिसंबर 2023 में, ठीक है। सो इसीलिए भाग्य में आपके ना इतनी अच्छी अच्छी चीजें आई हैं। 2 एस आ जाना 8 कार्ड्स में से, ठीक है, और ये 2 कार्ड्स आ जाना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है कहीं ना कहीं, और ये सब तो पास्ट का है या जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है, ये वो चीजें हैं। सो जब भाग्य का चक्कर भगवान ने घुमा दिया है, सो आगे मुझे और क्या कहने की जरूरत है। क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव सी रीडिंग को। 2-4 गाइडेंस हम लेंगे ओशो से, क्योंकि ना कुछ कार्ड्स आए थे, मैंने बोला है कि मैनिपुलेशन के कार्ड्स हैं। सो कुछ गाइडेंस लेंगे हम यहाँ पे ओशो से कि ओशो हमें क्या कहना चाहते हैं। ओके, करेज है यहाँ पे एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, गुड। लेटिंग गो का कार्ड है, राइपनेस है एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ गाइस, सबसे पहले ना मैं आपको ना ये बताऊंगी करेज कि आपने ना करेज के साथ ही आप लड़े हैं कहीं ना कहीं, करेजियस ही आपने रहना है, आपने ना घुटने नहीं टेकने हैं इन लोगों के सामने, इस तरह की एनर्जीज के सामने। आपने पास्ट में भी ये चीज़ फील की है कि मैं अकेला ही सबके काफ़ी हूँ। सो आपकी ना एक अफर्मेशन आप बना लीजिए अपने लिए ना 2024 के लिए, 2024 के लिए एक अफर्मेशन बना लीजिए कि आई एम इनफ, मैं काफ़ी हूँ, ठीक है। कुछ नहीं आपने कहना आई एम गुड इनफ, आई एम दिस मच, आई एम दैट मच, आपने बस ये कहना आई एम इनफ, क्योंकि आप इनफ हैं, ठीक है। सो करेज के लिए आपको कहा जा रहा है कि हाँ, आप इस तरह का करेजियस सा कुछ अफर्मेशन बना लीजिए, ठीक है। और इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन, यहीं पे आप ट्रांसफॉर्म हुए थे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मैंने पिक की है दिसंबर 2023 से, तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन आया था। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आप रहेंगे, यानी कि खुद को और अच्छा बनाते हुए, खुद के स्किल्स पे काम करते हुए, हाँ, खुद को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हिडन टैलेंट्स होते हैं हमारे अंदर जो होते हैं और हमें पता नहीं होते हैं, सो उनको एक्सप्लोर करते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। ओशो भी आपको ऐसा बोल रहे हैं। एंड लेटिंग गो कीजिए गाइज, लेट गो कीजिए कहीं ना थोड़ा सा इस तरह का एनर्जी है, अभी भी रेजिड्यू है इस तरह का ना, आप गार्डेड अप हैं, सो उसको लेट गो कीजिए, ठीक है। वो खत्म हो गया है सब कुछ, तो जो बीत गई वो बात गई। और यहाँ पे है राइपनेस, सो जब इतना सारा कुछ हो जाएगा तो ये राइपनेस ही तो है, ये भगवान ने आपको दिया तो है सब्र का फल, तो आपके सब्र का फल आपको मिलेगा, ऐसा ओशो भी कह रहे हैं। और हम 1-2 गाइडेंसेस ना या कहीं ब्लेसिंग्स एंजल से भी लेंगे कि एंजल्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, सो कम्युनिकेट क्लियरली आया है यहाँ पे। सो आप में से सोल ट्राइब हो सकता है बहुत सारे लोग हों जो अपने मन की बात ना कहते ना हो, अपने पार्टनर से खासकर। सो अपने पार्टनर से, अपने बॉस से, अपने कुलीग से, जिस भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वर्क की भी बहुत सारी रिलेशनशिप्स होती हैं, वर्क प्लेस की, हाँ, जिनके भी साथ आप रहते हैं, फैमिली में रिलेशनशिप्स होती है, तो आप क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, आगे भी करते रहिए, अगर नहीं करते हैं तो शुरू कीजिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस है। लेट गो कीजिए। अब देखिए ना, ये 2 जगह आ गया, इट मीन्स ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कार्ड्स ऐसे रिपीट करते हैं अपनी एनर्जीज को, अलग अलग डेक से आके एक ही बात बोलते हैं, इट मीन्स वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेट गो तो आपको करना ही करना है, छोड़ दीजिए उसको,
अगर वहाँ से निकलना है, नो नीड टू वरी। कोई भी चीज़ है, हो सकता है सोल ट्राइब को कलेक्टिवली परेशान कर रही हो, कोई इंसान हो, किसी का बिहेवियर हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, सो उसकी चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। और क्यों चिंता नहीं करनी है? बिग हैप्पी चेंजेस आर देयर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने ही वाले हैं या आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रैब कीजिएगा उन सारे बिग हैप्पी चेंजेस को। और एक दो और है जो मैं देख लेती हूँ आपके लिए, क्या क्वेश्चन है, क्या गाइडेंस है, या हम कहते हैं कि क्या गिफ्ट्स हैं, यहाँ से भी हम देखेंगे। ओके, हाँ, आपके लिए क्वेश्चन ही आया है। थोड़ा सा कोशिश रहने की ज़रूरत है, और मैं तो यही कहूँगी कि इन्हीं लोगों से, देखिए आपकी रीडिंग में ना जेमिनी सोल ट्राइब, आप ना इसको रिमाइंड करके देखिएगा। मुझे नहीं पता मैंने क्वेश्चन वर्ड कोशिश रहना है कितनी बार रिपीट किया है, एंड देखिए यहाँ से भी आ गया है। सो कोशिश तो आपको रहने की ज़रूरत है। कहाँ रहना है, किससे रहना है अपनी पर्टिकुलर लाइफ में, वो आप जानते होंगे। करियर की भी एनर्जी बड़ी पिक हुई थी, तो करियर में आपके कोई बिग ब्रेक थ्रू होने वाला है, फेब के अंदर अंदर ही होगा। एंड हैव फेथ, उसमें फेथ रखना है कि हाँ वो सब पॉसिबल है, वो होगा। ओ वाओ, दिस इज माय फेवरेट, फरी बेबी। कोई पेट आने वाला है गाइज आप लोगों की लाइफ में ना। ये प्यारा सा पेट जब आपकी लाइफ में आएगा ना, ये आपके एनर्जी लेवल को, टोन लेवल को ना घर में एक बढ़िया सी वाइब्रेशन क्रिएट कर देगा। सो हो सकता है ये खुद चल के आप तक आए, और हो सकता है आप इसको लेके अपनी लाइफ में आए। सो पेट की एनर्जी है, फरवरी में कोई पेट आप ना मुझे अडॉप्ट करते हुए या नर्चर करते हुए, केयर करते हुए उसकी दिख रहे हैं। सो जेमिनी सोल पीपल, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी? रीडिंग को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही है, और कमेंट करके बताइएगा कितना आप रेजोनेट कर रहे हैं इस रीडिंग के साथ। किसी जेमिनी सोल पीपल के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका ब्लेसिंग अकाउंट भी बढ़ता है, और शेयरिंग इज केयरिंग। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरा कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं सोल ट्राइब में जो ना किसी पर्सनल प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, रीडिंग्स भी देखते हैं, कोशिश भी करते हैं ठीक करने की, बट कभी कभी ना हमें एडवाइजेस की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर आपको किसी भी चीज़ में, किसी प्रॉब्लम में मेरी एडवाइस चाहिए है, ठीक है, मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं, सो एक नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टीम आपको वहाँ से गाइड करेगी कि आगे का प्रोसीजर क्या है। सो आप अपनी पेड पर्सनल बुकिंग के लिए उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।